अच्छा भाई देखो, अब हमें जो पार्ट करना है ना वो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 8 में कहा क्या जा रहा है, पहले इसको हम समझते हैं। अच्छा, ये विद द लाइन नहीं है, ये इसको सही कर लेना, ये फ्रॉम द लाइन है, ठीक है, क्योंकि बुक में जो आंसर गिवन है वो फ्रॉम द लाइन से गिवन है। तो आपके पास आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि इसको समझने के लिए कि आपके पास देखो दो लाइन, तो ये ऐसे बना लो इसको, दो लाइन गिवन है, लाइन L1 और L2, उनके इंटरसेक्शन से एक लाइन पास होकर जा रही है जिसकी इक्वेशन हमें कैलकुलेट करके बतानी है, यानी कि ये इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन की है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, ये एक तीसरी लाइन से एंगल बना रही है, इसको हम बना लेते हैं ग्रीन से, ठीक है। ये एक तीसरी लाइन से एंगल बना रही है और वो जो एंगल है वो भी मेंशन है हमें कि वो लाइन फ्रॉम दी लाइन का मतलब है उससे ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो एंगल बन रहा है ये एंगल आपके पास है 45 डिग्री। इसको आप L1 कह रहे हैं, इसको L2 कहें, इसको L3 कहें, और ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है रेड वाली, जिसकी इक्वेशन आपने कैलकुलेट करके बतानी है। तो आपने सबसे पहला काम यही करना है भाई, लाइन L1 की इक्वेशन लिखनी है, फिर लाइन L2 और फिर आपने लाइन L3 की इक्वेशन लिखनी है। तो आप इसको पहले कॉपी कर लें, लाइन ये L1 की इक्वेशन आ गई आपकी, फिर आपके पास यहाँ पे लाइन L2 की इक्वेशन ये रही, फिर आपके पास यहाँ पे लाइन L3 की इक्वेशन, तीनों लाइन की इक्वेशन आपने लिख ली। ये लाइन L3 आ गई, ये लाइन आपके पास L2 आ गई, और ये लाइन आपके पास L1 बुक में मेंशन है। इस इक्वेशन को आप कह लें 1, इसको आप कह लें 2, इसको आप कह लें 3। तो एज वी नो दैट करके इसको आप लिख लें। अच्छा, अब आप यहाँ लिख लें इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, by equation of line passing through intersection of two lines। Passing through intersection of two lines is, अच्छा वो लाइन की इक्वेशन है क्या भाई, वो लाइन की इक्वेशन है L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। अब लाइन L1 की इक्वेशन है 2x प्लस 7y माइनस का 8, और लाइन L2 की इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अगेन कहानी सेम, 2 प्लस 3 के x, और मैंने आपको बताया था कि आप उसको k से मल्टीप्लाई कर लें तो y का कोफिशिएंट 2k हो जाएगा, ये आपने लिख दिया। फिर आपने लिख दिया -8 प्लस 5k। अब आपने k ही निकालना है, तो पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब आप यहाँ लिखेंगे लेट करके लिख लें, लेट वही वाला काम, m डैश बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, m डैश बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अच्छा, m डैश बराबर किसके होगा भाई, m डैश बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन पे आप लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। माइनस को लिखोगे वैसे ही, कोफिशिएंट ऑफ x आप सब जानते हैं किसके इक्वल है बताएं, 2 प्लस 3 के, और कोफिशिएंट ऑफ y किसके इक्वल है भाई, 7 प्लस 2 के। उसके बाद आप अगला काम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट M3 be the slope of given line। M3 आप लोग कैलकुलेट कर लें। M3 के लिए आप जाहिर है फॉर्मूला तो सेम ही यूज़ करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये आपने लिख दिया। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है इसके अंदर भाई 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ y कितना है 3 है।
अब यहाँ पे ना एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था। सिंस वी नो दैट कि एंगल बिटवीन द लाइन टेन थीटा बराबर है m2 माइनस m1। मैंने बोला था कि भाई 2 वाले को फ्रॉम वाले से माइनस करोगे, तो इस लाइन का स्लोप है m डैश और इस लाइन का स्लोप है m3। तो फॉर्मूला बनेगा m डैश माइनस m3। हमेशा याद रखना फ्रॉम के बाद जो स्लोप होगा वो माइनस पे लिखा जाता है, ठीक है, और 2 के बाद जो लिखा जाता है वो प्लस में। नीचे तो दोनों प्लस में ही है, तो वो तो आप बहरहाल लिख सकते हैं। अब आपके पास टेन थीटा आपने लिख दिया, m डैश माइनस m3 1 प्लस m डैश m3। अच्छा, एंगल आपको गिवन है, अगर मैं आपसे पूछूं एंगल क्या है तो आप बोलोगे सर थीटा तो 45 डिग्री हमें मेंशन है। तो यहाँ आप लिखें m डैश की वैल्यू बराबर है माइनस 2 प्लस 3 के 7 प्लस 2 के, और m3 बराबर है माइनस 2/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप 1 प्लस m डैश लिखते हैं तो प्लस लिखेंगे, तो ये फिर जाहिर है कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि m डैश नेगेटिव है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या आप लिखते हैं। और यहाँ पे आप दोबारा माइनस 2/3 है तो माइनस माइनस फिर ये क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, तो 2 दफ़ा माइनस है। अब आप क्या करेंगे, देखें 1045 डिग्री किसके बराबर होता है, बताया 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आप एक सिंपल सा काम करोगे कि आप ये जो 3 लिखा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो आप माइनस का 3 लिख दो और ये हो जाएगा, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 के, और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 7 प्लस 2 के रहेगा वैसे। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2 के। अच्छा, रही बात डिनोमिनेटर की ना, तो अगर इसको हम समझते हैं तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये 3 इंटू 7 प्लस 2 के इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3 इंटू 7 प्लस 2 के, और 2 इंटू 2 प्लस 3 के रहेगा वैसे ही, और एलसीएम आपका आ जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2 के। ये आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपने अगला काम ये करना होगा कि यहाँ पे 3 7 प्लस 2 के से 3 7 प्लस 2 के कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 गिवन है, अब आप एक काम करो ना, -3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 9 के हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा कितना होता है बताए, 4 होता है। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 के रहेगा वैसे ही, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 1 को आप लिखें वैसे ही, -9 के प्लस 4 के, ये होता है -5 के, और अगर आप 14 में से 6 निकालेंगे तो बचेगा 8। फिर अगर आप 21 पे ऐड कर लेंगे, क्या बताएं, 5, तो 21 प्लस 5 कितना होगा, 25। 6 के प्लस 6 के कितना होता है, 12 के। अब आप इसको उधर शिफ्ट कर दें, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो चीज़ बिल्कुल वैसे ही रहती है। सो 25 प्लस 12 के इज इक्वल टू -5 के प्लस का 8। माइनस के 5 के को आप 12 के में ऐड कर लें तो ये 17 के हो जाएगा। 8 को आप -25 से माइनस कर दें तो ये माइनस का 17 हो जाएगा। के बराबर हो जाएगा -7/7 के, यानी कि के का जवाब -1 आ जाएगा। ये के भी आ गया भाई। अब के पता चल गया। अब आखिरी काम जो आपने करना है वो यही है कि इस के को ले जाके अपनी पहली इक्वेशन या आपकी इक्वेशन नंबर 1, तो आखिरी काम आप ये करते हैं, के को ले जाके इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जब आप लिखेंगे यहाँ पे तो एक सिंपल सा काम करेंगे, वो यही करेंगे कि आप लिखेंगे पुट के इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट के इक्वल टू -1 इन योर इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 पे हमने इसको पुट करना है। कर लेते हैं मॉडल को, ये वैसे ही रहेगा
और ये भी वैसे ही रहेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे L1 वैसे लिख दिया कि L2 इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं। अब आप क्या करोगे, K की जगह लिख दोगे माइनस का 1, इसको ले आओ यहाँ पे, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7y माइनस का 8 माइनस 3x माइनस का 2y माइनस का 5। अब 2x माइनस 3x कितना होता है बताओ? माइनस का 1 7 माइनस 2 कितना होता है 5। माइनस का 13 माइनस निकाल लेंगे कॉमन, x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो आप इसको कहोगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो बेटा ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी ये काम करने से। ये देख सकते हो कंडीशन आपको।